कोरोना की दूसरी लहर में देश के बहुत बुरे हालात हुए थे। उत्तराखंड राज्य में भी भयावह स्थिति देखने को मिली थी। हालात ऐसे हो गए थे कि शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए शवों की लाइनें लगानी पड़ी थीं। किंतु धर्म की मान्यता के अनुसार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में आत्मा की शांति के लिए अस्थि विसर्जन किया जाता है। लेकिन हल्द्वानी के राजपुरा शमशान घाट में कोरोना के दौरान अंतिम संस्कार किए गए शवों के अस्थि कलश आज भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ ऐसे करीब 50 अस्थि कलश हैं जिन्हें कोविड की दूसरी लहर धीमी पड़ी तब से कोई लेने नहीं आया। अप्रैल मई माह में रोजाना दर्जनों की संख्या में यहाँ शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जिनमें कई परिजन अपनों के अस्थि कलश ले गए। लेकिन अभी भी 50 अस्थि कलश शमशान घाट में मौजूद हैं। मुक्तिधाम पदाधिकारियों के मुताबिक अगर जल्द ही उनके परिजन अस्थि कलश लेने नहीं आते हैं तो समिति सामूहिक बैठक करेगी, जिसके बाद अस्थि कलशों को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हरिद्वार में विसर्जित करने का निर्णय लिया जाएगा, ताकि दिवंगत आत्माओं को शांति मिल सके। लगभग हमारे यहाँ 50 अस्थियाँ अभी पेंडिंग में पड़ी हैं और कुछ लोग एक दो करके ले भी जा रहे हैं अपने हरिद्वार या जो भी उनके अपने जहाँ पर उनका अपना अधिकतर नई जो अस्थियाँ पड़ी हैं वो एक समय तक हम लोग इंतजार करेंगे। उसके बाद हमारी एक मुक्तिधाम समिति की बैठक होगी। बैठक उपरांत जो है हम अस्थि का विधि विधान पूर्वक उसका विसर्जन कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है डेथ का? देखिए सर, कोविड काल में अच्छे परिवार के लोग हमने देखा, यहाँ पर हमने इस चीज़ को बहुत नज़दीकी से महसूस किया कि परिवार के लोग भी जो है बेचारे भयभीत हो जा रहे थे और आ नहीं पा रहे थे और अपने आप संस्कार करने में भी असमर्थ महसूस कर रहे थे। और इसी कारण मुझे ऐसा महसूस करता हूँ कि इसी वजह से जो है ये अस्थि विसर्जन भी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग कोविड काल के कारण। लगभग 50 अस्थियाँ हमारे पास इस समय। तो क्या लगता है अगर विसर्जन ना हो तो मुक्ति नहीं मिल पा रही होगी ऐसे? सर ये तो देखिए एक भगवान का और ऊपर वाले का ही चमत्कार है कि मुक्ति मिलना नहीं मिलना, लेकिन हमारे लोगों के अंदर जितनी भी क्षमता है, जितनी समिति में सामर्थ्य है, उतनी समिति पूरी तरीके से एक समय के बाद जो है इसका विधि विधान पूर्वक अस्थि विसर्जन कर दिया जाए। कब तक प्लान है? लगभग सर अभी 1-2 महीने का लगभग हमने सोचा है और बैठक बुला करके इसको कोई भी चीज़ होता है हम लोग निर्णय लेकर के सामूहिक निर्णय लेकर के डिसीजन लिया। लोगों को कांटेक्ट किया है हमने? हाँ सर, कुछ जिन लोगों के पास हमारे पास संपर्क नंबर थे उन लोगों से हम निवेदन भी करते हैं, लेकिन अगर नहीं आ पाए तो सर समिति इसका निर्वहन करती है। उत्तराखंड के हैं या कुछ बाहरी? सर पूरे उत्तराखंड के हैं सर, उत्तराखंड के हैं। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कोविड काल में आपने तो आप लोगों को भली बात ही जानते हैं, पिथौरागढ़ का बंदा हो या अल्मोड़ा का बंदा हो या कहीं भी हो, कोविड काल सुशीला तिवारी था, लिहाजा यहीं आता था तो यहीं संस्कार हुआ करता था। कोरोना की दूसरी लहर में हालात ऐसे बन गए थे कि संक्रमण ने अपनों को अपनों से अलग कर दिया था। दूसरी लहर के दौरान राजपुरा मुक्तिधाम में 500 से ज़्यादा शव अंतिम संस्कार के लिए लाए गए थे। शमशान घाट के मुंशी भागी रसन प्रसाद बताते हैं कि कोरोना के दौरान लोग शवों को शमशान घाट पर छोड़कर भाग जाते थे, जिनका समिति द्वारा अंतिम संस्कार किया गया था। कई लोग तो अपनों की अस्थियां ले गए, लेकिन अब भी यहाँ 50 अस्थि कलश हैं जिन्हें उनके स्वजन लेने नहीं आए हैं। मैंने 50 के आसपास है और कुछ लोग इधर बीच में ले गए, कुछ लोग अभी कुछ ले गए, बहुत पड़ी हुई थी। ले जाने के बावजूद इतनी अभी आप आए तो इतनी बची हुई आपको मिला, इसमें भी ले जाएंगे लोग, ऐसी बात नहीं है, ले जाते हैं लोग। तो जो बच जाएगी लास्ट में बच जाएगी, हमारी समिति अपनी बैठक बुला करके और उसका टाइम निकाल करके विसर्जन भी करा। पहले भी क्यों नहीं ले जा रहे? अब उनके मन में क्या बात है, मैं क्या बताऊँ, उनकी मन की बात मैं कैसे बताऊँ, क्यों नहीं ले जा रहे हैं वो तो उनके ऊपर है। जब नहीं ज़्यादा दिन यहाँ रुकेंगे, नहीं ले जाएंगे, पड़ी रहेगी, तो हमारी समिति बैठक बुला करके उसका टाइम निकाल करके विसर्जन भी। कोरोना के डर से भी ले जा रहे हैं? अब कहने का मतलब इसमें देखिए दोनों चीज़ें, कोरोना काल भी है, कोरोना काल का कम है, ज़्यादा आम लोगों का है, तो आम लोग भी ले जा रहे हैं। जो अभी पड़ी है अगर कुछ दिन के बाद ये भी नहीं ले जाएंगे तो इसको भी हम लोग विसर्जन करा देंगे। क्या नाम है आपका? भगरासन प्रसाद।